Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं. ये नेटवर्क थ्योरी का कौन सा लेक्चर है? 19th लेक्चर है. तो लेक्चर 18 में हमने क्या पढ़ा है? लेक्चर 18 में हमने देखा था AC ट्रांजिएंट, देन उसके केसेस. हम कितने केस टोटल? 5 केस थे. डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट, डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए आउटपुट का रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो हम लोग देख चुके हैं. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, LT. लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या देख चुके हैं? इनिशियल वैल्यू थ्योरम. इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या थी? लिमिट ऑफ S टेंड्स टू इन्फिनिटी S इंटू FS. ये था. ये क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम है और हम इसके न्यूमेरिकल भी लगा चुके थे. तो हम अब इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे. इसमें जो हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम रह गया वो पढ़ेंगे. देन उसके बाद इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम कब लगानी है वो देखेंगे. एंड न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो ट्रांजिएंट में पढ़ चुके हैं. उसके न्यूमेरिकल हम लाप्लास से कैसे करेंगे और लाप्लास से कितना इजी है सॉल्व करना उनको, वो देख लेंगे. और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा रेजोनेंस. अगर टाइम मिला तो हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे, अदरवाइज अगले लेक्चर में रेजोनेंस पढ़ेंगे. तो क्या देख लेते हैं? सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइनल वैल्यू थ्योरम, देन उसके न्यूमेरिकल. तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है मतलब फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यू मतलब स्टडी स्टेप, यानी कि इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई फंक्शन f ऑफ t, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है. t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके उस फंक्शन में. तो जब वो लाप्लास की फॉर्म में दिया है तो कैसे करेंगे? लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 s इंटू FS इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t. ये इसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम हो गई. सेम क्या था? इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या थी? लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू FS इक्वल टू लिमिट्स t टेंड्स टू 0 ft. ये इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू किसके? टाइम के डोमेन के फॉर्म में पूछता है. जब टाइम डोमेन में इनिशियल पूछे तो s इक्वल टू इन्फिनिटी, s डोमेन में वो क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया. और जब टाइम डोमेन में इन्फिनिटी पूछे तो s डोमेन में क्या हो गया? वो 0 हो गया. तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब ये फाइनल वैल्यू पूछ रहा है तो s इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है? t इक्वल टू इन्फिनिटी है. जब ये इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, ये कौन सी है? इनिशियल है एंड ये फाइनल है. और इसमें क्या हो रहा है? s इक्वल टू इन्फिनिटी है एंड लिमिट t टेंड्स टू 0 है. अब ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम हम कब लगाते हैं? ये दोनों थ्योरम तभी लगाना है, पहले हमको क्या निकालना है? सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालना है. पहले स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे. अगर सिस्टम स्टेबल है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगेगी, अदरवाइज ये दोनों थ्योरम हम नहीं लगा पाएंगे. तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जब वो बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के, उसमें देख लेंगे कि कोई भी सिस्टम दिया है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है. सिस्टम मीन्स ट्रांसफर फंक्शन. कंट्रोल सिस्टम में हम पूरा ट्रांसफर फंक्शन का ही बात करेंगे. और अगर ट्रांसफर फंक्शन उसका क्या है? स्टेबल है तो हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम दोनों लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे. तो वो देख लेते हैं. एक फाइनल वैल्यू का न्यूमेरिकल ले लेते हैं, देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल जो हम ऑलरेडी ट्रांजिएंट में पढ़ चुके हैं. वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करना है लाप्लास में, करंट सोर्स को कैसे रिप्लेस करना है, रजिस्टर को कैसे रिप्लेस करना है, इंडक्टर को एंड कैपेसिटर को. ये सब चीज़ें देख के उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम का न्यूमेरिकल. अब ये एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन. तो फाइनल वैल्यू ये दी, इस फंक्शन दिया है ट्रांसफर फंक्शन, इसका फाइनल वैल्यू निकालना है. फाइनल वैल्यू मतलब f ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू f ऑफ s. तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? s प्लस 2 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s इंटू 4s प्लस 3 6s प्लस 1. इसकी फाइनल वैल्यू निकालना है. तो लिमिट ये s से s कैंसिल हो जाएगा. अब ये देखो, ये वाला सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है. हम लोग कल क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? ये पढ़े थे कि अगर इस जो भी सिस्टम है उसके जो पोल्स हैं, पोल्स क्या होता है? डिनोमीटर वाली वैल्यू. तो इसके जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं राइट एक्सिस पे, मतलब रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. तो क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल हो जाएगा. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. जब इधर लाई करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा? वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा. एंड राइट हैंड साइड लाई करेंगे तो क्या? अनस्टेबल हो जाएगा. ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. तो अभी हम क्या करेंगे? ये स्टेबल सिस्टम तो है, हमको पता है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पोल्स हैं. अब इसमें s इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. जब इस सिस्टम में 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? f ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म 0, तो क्या 3 मल्टीप्लाई बाय ये 6 है 0 बचेगा 1,
यानी कि एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। ये हो गया। तो हमने क्या देख लिया अभी, इनिशियल वैल्यू आ गई हमारी, फाइनल वैल्यू हमको समझ में आ गया। कब लगाना है दोनों थ्योरम्स को, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू को, वो देख लिया कब लगाना है, जब दोनों सिस्टम क्या हो, सिस्टम जो दिया है वो क्या है, स्टेबल है, देन ओनली हम इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू लगा पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस करना है लाप्लास में, और कैसे उसको लिखना है अगर उसकी इनिशियल वैल्यू दी है, यानी कि V0 माइनस एंड I0 माइनस की वैल्यू अगर हमको पता है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है वो देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले किसको, रजिस्टर को देख लेते हैं। रजिस्टर ये लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स V ऑफ टी लगा है, करंट I ऑफ टी फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से V ऑफ टी इक्वल टू I ऑफ टी इंटू आर, ये हो जाएगा V इंटू आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो अगर मैं इसका लाप्लास कर दूंगा दोनों साइड, तो V ऑफ टी का V ऑफ एस, आर का आर ही रहेगा, क्योंकि आर क्या है, एक वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, एंड आई एस हो जाएगा इसका, ये हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क कैसा बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा V ऑफ एस, रेजिस्टेंस आर एंड करंट I ऑफ एस। तो ये इसका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, रजिस्टर का हो गया। अब सेकंड केस क्या देख लेते हैं, सेकंड हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल वैल्यू कुछ रहेगी I0 माइनस, उसको कैसे रिप्लेस करना है वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ये क्या है, इसमें इंडक्टर लगा दिया है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना I ऑफ टी फ्लो हो रहा है, वोल्टेज V ऑफ टी लगाया है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V ऑफ टी इक्वल टू L di बाय dt, ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, लाप्लास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा V ऑफ टी का V ऑफ एस हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन का लाप्लास क्या होता है, L S इंटू आई एस माइनस आई ऑफ 0 प्लस, ये वाली वैल्यू हो जाती है। अब L का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V ऑफ एस इक्वल टू एल एस आई एस माइनस एल आई 0 प्लस, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब जो एल आई है ये क्या रिप्लेस कर रहा है, ये वोल्टेज है। क्यों है वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टर मल्टीप्लाई बाय करंट क्या होता है, वोल्टेज होता है, यही हो रहा है ना, इंडक्टर मल्टीप्लाई बाय करंट क्या है, वोल्टेज है। और ये इसमें क्या है, एस वाली टर्म एक आ गई एक्स्ट्रा, तो ये मैं ना वोल्टेज से रिप्लेस कर पाऊंगा ना करंट से रिप्लेस कर पाऊंगा। तो इसमें क्या बनाएंगे, इसका जो सर्किट बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, V ऑफ एस अप्लाई होगा, V ऑफ एस अप्लाई हो गया, एक इंडक्टर रहेगा, इंडक्टर को Ls से रिप्लेस कर देंगे, Ls हो जाएगा ना, ये Ls हो गया। और इसके अक्रॉस ये क्या आएगा, वोल्टेज सोर्स आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में है, वो किस में, अपोजिट पोलरिटी आएगी, क्योंकि करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है, ये I ऑफ एस हो गया, तो ये अपोजिट पोलरिटी आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव में है, और ये इस टाइप का बन जाएगा। तो यानी कि ये V ऑफ एस हो गया, ये क्या हो जाएगा, L I नॉट I ऑफ 0 प्लस। अगर मैं इसमें KVL लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, V ऑफ S इक्वल टू एल एस आई एस माइनस एल आई 0 प्लस। ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन मैच कर गई, दोनों मैच कर गई, मतलब ये वाला जो मेरा सर्किट बना है वो सही है इस इक्वेशन के हिसाब से। यही हुआ ना इसमें कि ये वाला वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वोल्टेज, KVL से पता चल गया हमको। और ये देखो ये इक्वेशन बन गई, दोनों सेम हो गई। अभी इस सर्किट को अगर करंट के फॉर्म में बनाना है कि इसका क्या इनिशियल वैल्यू कुछ I0 माइनस दी हुई है, तो तब कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। अभी ये लाप्लास निकालने का हमारा ये वाला सर्किट बन रहा था इंडक्टर का। अब इसमें देखो हम लोग जब थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, VS डिवाइडेड बाय IS, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट। तो ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, टोटल उसका जो इम्पीडेंस है, तो ये Z ऑफ S हो जाएगा। अब Z ऑफ S इक्वल टू क्या आ गया, Z ऑफ S इक्वल टू V ऑफ S डिवाइडेड बाय I ऑफ S। अब इस वाली वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन आई थी वोल्टेज की, वोल्टेज इक्वल टू क्या आया था, V ऑफ S इक्वल टू एल एस आई एस माइनस एल आई ऑफ 0 प्लस, ये वाली इक्वेशन आई थी। अब इसमें वोल्टेज की इक्वेशन पुट कर देंगे, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या है, Z इंटू आई एस। तो जेड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, I से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एल एस माइनस एल आई 0 प्लस डिवाइडेड बाय I ऑफ S। ये आ जाएगी Z की वैल्यू इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो ये क्या निकल गया, टोटल इम्पीडेंस निकल गया, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में IS के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इसको मैं करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ जो इनिशियल वैल्यू है, तो किस टाइप का सर्किट बनेगा वो देख लेते हैं। इस इक्वेशन को कैसा IS निकाल लेते हैं इस साइड, तो एल एस आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी, तो VS प्लस एल
आई जीरो प्लस, अब एल एस से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, आई एस इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय एल एस प्लस एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाय एस, ये बचेगा इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ना करंट की, इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब इसका सर्किट बना देंगे तो किस टाइप का बनेगा सर्किट, करंट की फॉर्म में दिया है मतलब क्या है, केसीएल दिया है, वोल्टेज की फॉर्म में दिया था मतलब क्या था, केवीएल था, तो केसीएल दिया है तो क्या हो जाएगा, एक करंट सोर्स हो गया आईएस, इंडक्टर हो गया उसका अक्रॉस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू एल एस, एंड अपोजिट करंट रहेगा क्योंकि क्या होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, अगर आई एस इनकमिंग है तो ये क्या होगा आउटगोइंग होगा, तो आउटगोइंग होगा मतलब इस डायरेक्शन में करंट आएगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी आई एस बाय एस। तो ये इसका इंडक्टर का करंट की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया हमने कि इस टाइप से अगर उसका करंट इनिशियल करंट दिया है तो इसमें रिप्लेस करना है, वोल्टेज दिया है तब इसमें रिप्लेस करना है। तो ये समझ गए आप लोग, आपको सर्किट देख के समझ में आना है कि इस वाले सर्किट से रिप्लेस करना है या इस वाले सर्किट से रिप्लेस करना है, किससे आपको इजी रहेगा करने में वो आपको देखना है। तो दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, अगर मैं इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा तो यही सर्किट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, दोनों सेम सर्किट है, बस एक को करंट के फॉर्म में लिखा है, ये केवीएल के फॉर्म में लिखा है एंड ये केसीएल के फॉर्म में लिखा है। अभी हम सेम कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इंडक्टर के लिए किया कि ओम्स लॉ की वैल्यू क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, सेम कैपेसिटर में क्या होता है, आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी, यही होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, डी वी बाई डी टी। आई ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वोल्टेज इसके क्रॉस क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है, यानी कि वी सी इक्वल टू वी हो जाएगा, तो सी डी वी बाई डी टी हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, लाप्लास निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस इक्वल टू सी एस वी ऑफ एस माइनस सी बाहर रहेगा एंड वी ऑफ जीरो प्लस, यही रहेगा जो लाप्लास इंडक्टर में कर रहे थे वही सेम कैपेसिटर में करना है, उसमें करंट के फॉर्म में था, ये वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आई ऑफ एस इक्वल टू सी एस वी एस माइनस सी वी ऑफ जीरो प्लस, ये बन गया सर्किट। अब ये करंट की जो इक्वेशन आ गई उससे लाप्लास सर्किट क्या बनेगा, करंट आई एस क्या हो गया, इनकमिंग हो गया, कैपेसिटर हो गया क्या हो गया 1/CS हो गया, एंड ये वाला करंट क्या रहेगा, ये करंट ही है क्योंकि क्या है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, ये करंट है बट ये नेगेटिव साइन है तो ये भी क्या रहेगा इनकमिंग ही रहेगा, तो ये इनकमिंग करंट हो गया और इस करंट का वैल्यू रहेगा सी वी एस, ये वाली वैल्यू रहेगी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे वी एस के फॉर्म में लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन जो आई तो क्या हो जाएगा सी एस वी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, तो आई एस प्लस सी वी ऑफ जीरो प्लस, तो सी एस से डिवाइड कर देंगे तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एस बाय सी एस प्लस इससे सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वी ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस डिवाइडेड बाय एस अकेला बचेगा क्योंकि सी से सी तो चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या इसका वोल्टेज वाला फॉर्म एंड ये इसका करंट वाला फॉर्म। अब वोल्टेज ये आया तो वोल्टेज क्या होता है, ये किससे आया केसीएल से बनेगा और ये केवीएल से बनेगा, तो केवीएल इक्वेशन दिए तो उससे सर्किट कैसा बनेगा वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब दोनों का सेम पोलरिटी आएगा जो वोल्टेज होगा, तो कैसा बन जाएगा ये 1/CS प्लस माइनस वी ऑफ जीरो प्लस बाय एस एंड इधर क्या हो जाएगा वी एस हो जाएगा, ये इसका सर्किट बन जाएगा वोल्टेज के फॉर्म में यानी कि केवीएल के फॉर्म में, और ये करंट के फॉर्म में यानी कि केसीएल के फॉर्म में। अब ये सर्किट बन गए, आप लोगों को अगर अभी कोई डाउट है तो वो आपका न्यूमेरिकल जो हम करेंगे उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें बोल रहा है फाइंड वी एस कहाँ पर है, ये वी एस है और ये क्या है डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है इसका कहाँ डिपेंड कर रहा है, ये आई एक्स टी यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, और इनिशियल वैल्यू इंडक्टर की दी है एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है। अब इसमें हमको इंडक्टर और कैपेसिटर को कैसे करना पड़ेगा, उसके लाप्लास से रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वी एस पूछ रहा है तो लाप्लास से ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टाइम से सॉल्व करो देन उसको निकालो, उसमें किसमें निकालोगे टाइम की फॉर्म में, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। लेकिन आप ये देखो इसमें कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों आ रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जब आप सॉल्व करोगे उसका लाप्लास से करना बहुत टफ हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपका हाफ एन आवर इसमें चला जाएगा आप सॉल्व करोगे उससे। तो अगर आप लाप्लास से करोगे तो विद इन 2 to 3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको ये देखना है कि कौन से उससे
पैरेलल करंट सोर्स से रिप्लेस करें या वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करें इसको, कैपेसिटर एंड इंडक्टर को। जब भी पैरेलल आए, पैरेलल लगा हुआ पूरा, तो पैरेलल की बात करें तो करंट सोर्स से रिप्लेस करो दोनों को। जब सीरीज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करो। तो उसमें क्या होगा, आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अगर मैं करंट सोर्स से रिप्लेस कर दूंगा तो एक KCL लगाऊंगा इस नोड पे और VS की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको करंट सोर्स से एंड इसको भी करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं कैपेसिटर को। तो बना देते हैं सर्किट। कैसे बनेगा, अब ये देखो ये सर्किट बनेगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये बेसिक फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s+2। रजिस्टर का क्या रहेगा, रजिस्टर ही रहेगा यानी 2 ओम। ये क्या हो जाएगा, इसका इंडक्टर है तो ये 2s हो जाएगा एंड इसके अक्रॉस जो करंट आएगा क्या है, I है। और हमने क्या देखा था, क्या होता है ये, क्या अगर करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, I(0+) डिवाइडेड बाय s। तो I(0+) की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/s। कैपेसिटर को कैसे, 1/CS, 1/CS करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, 1/0.5s, तो यानी कि 2/s। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। रजिस्टर सेम, डिपेंडेंट सोर्स सेम, और ये क्या हो जाएगा, 2 × ΔT है। डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि ये किससे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। अभी इसमें क्या चीज़ रह गई है, अभी ये वाला वोल्टेज नहीं लिया हमने। अब इसको करंट सोर्स में लगाना है तो क्या करेंगे, इसको भी पैरेलल में लगा देंगे और करंट सोर्स बना देंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी अपवर्ड रहेगी। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब इंडक्टर कैपेसिटर पढ़ रहे थे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब कैपेसिटर का करंट सोर्स बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी CV(0+). अब C की वैल्यू कितनी है, 0.5, यानी कि 0.5 × 3, तो कितना हो जाएगा, 1.5। ये इसकी वैल्यू आ गई करंट की। अब इस नोड पे KCL लगा दीजिए, KCL एट VS। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इक्वेशन बना देते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस नोड पर लगा रहे हैं, जब इस नोड पर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, VS माइनस 1/s+2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा क्योंकि इधर वोल्टेज ही है, प्लस VS/2s इस वाले इसके इंडक्टर के क्रॉस, प्लस 2/s इसके हिसाब से, ये जो इंडक्टर इधर निकल रहा है करंट सोर्स की वजह से। देन ये कैपेसिटर के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, VS डिवाइडेड बाय, ये कितना वैल्यू आ रहा है, 2/s, यानी कि 2/s प्लस ये क्या हो जाएगा, VS माइनस 2IX डिवाइडेड बाय कितना, 2 माइनस 2, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है और ये भी क्या है, इनकमिंग करंट है, तो माइनस 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब IX की वैल्यू क्या है, IX इक्वल टू दिस है, क्योंकि ये वाली करंट, ये वाली जो करंट इधर फ्लो हो रही है इसके अक्रॉस, तो IX इक्वल टू आ जाएगा VS माइनस 1/s+2 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर पुट कर देंगे IX की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, VS माइनस s+2। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो इसका सिंप्लीफाई इक्वेशन ये वाली लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला VS माइनस 1/s+s/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस VS/2 प्लस 2/s प्लस VS/s ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 रहेगा, प्लस VS माइनस 2IX डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3.5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, IX इक्वल टू कितना आया, VS माइनस 1/s+2 डिवाइडेड बाई 2, ये IX की वैल्यू होगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दो वेरिएबल है VX IX एंड दो इक्वेशन है, इससे आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। VX की वैल्यू जो निकालनी है, VS की वैल्यू, तो VS इक्वल टू क्या आएगा आपका, फाइनली आप जब सॉल्व कर लेंगे तो VS इक्वल टू 3.5 माइनस 2/s, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, एक दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को आप सॉल्व कर लेना। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, फाइंड करंट रिस्पॉन्स इन इंडक्टर फॉर t ग्रेटर देन 0। अब इस न्यूमेरिकल को हम लाप्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम डोमेन का जो इक्वेशन पढ़ा हमने ट्रांजिएंट का, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो I0 माइनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो t लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा, ये स्विच तो ओपन रहेगा, तो और ये क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I ऑफ t इक्वल टू 10 बाय कितना हो जाएगा, 5, यानी कि
2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, IL 0 माइनस की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5 एम्पियर। अब क्या करेंगे, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सर्किट बना लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि करंट तो यहाँ से फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस बचेगा प्लस ये बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। सॉरी, ये करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है ना, ये 2 आया था हमारा आंसर, तो 2 एम्पियर होगा करंट की वैल्यू। तो अभी इसको लाप्लास से कर लेते हैं। तो लाप्लास सर्किट क्या बन जाएगा इसका, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये प्लस माइनस 10/s हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, 3 ओम ही रहेगा। इंडक्टर क्या हो जाएगा, Ls हो जाता है, तो L की वैल्यू कितनी है 1, तो S हो जाएगा, प्लस क्या सीरीज में है तो क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस प्लस क्या रहेगा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, L इंटू I0 प्लस, तो L की वैल्यू क्या है 1 और I0 प्लस की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये सर्किट बन जाएगा। इसमें क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा करंट, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 10/s प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3 प्लस s, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो I ऑफ s इक्वल टू 2s प्लस 10 डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 3, ये IS का वैल्यू आ जाएगा। और इसको कैसे दो पार्ट में कर लेंगे, a डिवाइडेड बाय s प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस 3, एंड a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे s की टर्म्स को, तो वो कितनी आएगी वैल्यू, जब आप कंपेयर करके निकालोगे तो निकाल लोगे ना, नहीं आया समझ में, ऐसे देखो कैसे निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, 2s प्लस 10 इक्वल टू s इंटू एस प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a इंटू एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 3, एलसीएम कितना आएगा, s इंटू एस प्लस 3 आएगा, नीचे वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा a इंटू एस प्लस 3 प्लस बी एस, अब क्या हो जाएगा ये a प्लस बी, एस कॉमन ले लेंगे प्लस 3a। अब इसमें देखो ये कॉमन वाली टर्म कितनी है, कॉमन s की पावर 0 वाली टर्म कितनी है, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10/3। हम s की पावर 1 वाली टर्म कौन सी है 2s, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, और a की वैल्यू कितनी है 10/3, तो 2 इक्वल टू a की वैल्यू 10/3 प्लस b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 10/3, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कितना बचेगा 3 दूनी 6 4/3, ये बचेगा b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आ गई तो इधर पुट कर देंगे, क्या आएगा अब आंसर, क्या आ रहा था I ऑफ s इक्वल टू a/s प्लस b/s प्लस 3, यानी कि a की वैल्यू कितनी थी 10/3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3s प्लस b की वैल्यू कितनी थी माइनस 4/3 s प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकालेंगे, किसका 1/s होता है कांस्टेंट वैल्यू का, तो ये 10/3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पूरा, तो ये 4/3 e टू द पावर माइनस 3t, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा I ऑफ t का। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका, करंट निकालना था इंडक्टर के अक्रॉस। अब इसी को कैसे कर सकते हैं आप, जो हमारी इक्वेशन होती है इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या होता है, I ऑफ t इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस I0 माइनस आई इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस t/τ, इससे भी सेम आंसर आएगा। अभी ये जो न्यूमेरिकल दिया है इसमें क्या दिया है, VI ऑफ t यानी कि इनपुट वोल्टेज कितना है 10 ut एंड कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज, अनचार्ज है मतलब कितना VC ऑफ 0 माइनस कितना है 0 एंड VC2 ऑफ 0 माइनस कितना है 0 वोल्ट। अब t ग्रेटर देन और t ग्रेटर देन 0 पे क्या सर्किट बनेगा, यानी कि जस्ट 0 प्लस पे, तो सर्किट बनेगा ये 1 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि VC0 क्या है 0 है, यानी कि वोल्टेज 0 यानी कि शॉर्ट सर्किट, एंड ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इनपुट एंड इधर आउटपुट। अब करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट ये शॉर्ट सर्किट से जाएगा, क्योंकि लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी नहीं जाएगा और इधर से भी नहीं जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा और इधर जाएगा, R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, यानी कि V/0 यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ तो KVL फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर्किट में कि इन्फिनिटी किसी रेजिस्टेंस इंडक्टर करंट की वैल्यू आए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करने पड़ेंगे, लाप्लास से करना पड़ेगा। इसलिए कुछ न्यूमेरिकल जो है जहाँ KVL फेल हो जाता है वहाँ हमको लाप्लास यूज करना है। इसलिए अगर आप हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं वो लाप्लास से करने की कोशिश करना, क्योंकि लाप्लास में कोई कंडीशन आएगी नहीं कि कोई फेल होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर देखना कि कब लाप्लास लगाना है, कब आपको नॉर्मल KVL लगाना है, नॉर्मल टाइम डोमेन इक्वेशन लगाना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कब क्या करना है कब नहीं करना है।
तो देख लेते हैं इसका लाप्लास सर्किट बनाते हैं कैसा बनेगा। अब ये देखो लाप्लास सर्किट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि कैपेसिटर को किससे 1/CS कर देंगे और वोल्टेज की वैल्यू इनिशियल वोल्टेज 0 है तो V ऑफ 0 प्लस की वैल्यू 0 है तो वो क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। अगर मैं इसको एक Z1 मान लूँ एंड इसको Z2 मान लूँ तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा V नॉट इक्वल टू क्या होगा, Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 एंड VI, और VI की वैल्यू कितनी है 10/S। तो VI की वैल्यू मुझे पता है, Z2 पता है, Z1 पता है एंड Z2 पता है, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 बाय Z1 प्लस Z2। ये किससे, वोल्टेज डिवीजन रूल से कर रहे हैं, ये क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हो तो एक किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो क्या हो गया, ये 10/S हो गया। तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे 4/S 4 प्लस S, यानी कि क्या हो जाएगा 4/4S प्लस 1, ये Z2 हो गया दोनों पैरेलल में। एंड Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/4S 1 प्लस 1/4S, यानी कि 1/4S प्लस 1, ये Z1 हो गया। तो क्या हो जाएगा Z2 इक्वल टू क्या हो गया 4/4S प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 की वैल्यू 1/4S प्लस 1 प्लस Z2 की वैल्यू 4/4S प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10/S, ये हो गया V नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा 4S प्लस 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5S प्लस 1 हो जाएगा। तो V नॉट इक्वल टू 4/4S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/4S प्लस 1, 4S प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कितना 10/S, तो कितना बचेगा V नॉट इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 10/S, ये कैंसिल हो जाएगा 8, यानी कि V नॉट इक्वल टू 8/S, ये कितना हो जाएगा 8 UT, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इस सर्किट में क्या हो रहा था, हमारा लाप्लास से 8 UT आंसर आ गया। अब अगर मैं इसी को टाइम डोमेन से करता तो कैसे क्या हो रहा था, हमारा ये रेजिस्टेंस हट रहा था और ये वाला रेजिस्टेंस भी हट रहा था। क्यों, क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था वो। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसको लाप्लास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इसका फाइनल सर्किट क्या बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। इसको एक बार आपको क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। तो t ग्रेटर देन 0 t 0 प्लस पे सर्किट क्या बन रहा था, क्या हो रहा था, ये कैपेसिटर क्या हो रहा था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था एंड ये रेजिस्टर बच रहा था, एंड ये वाला कैपेसिटर भी क्या हो रहा था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, ये रेजिस्टेंस बच रहा था। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था VI और यहाँ पर आउटपुट। तो करंट क्या लो रेजिस्टर पाथ फॉलो करता है, तो R की वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी। जब R की वैल्यू 0 आ रही है तो इसको क्या मैं निगलेक्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसके बाद कैपेसिटर बचेंगे, कैपेसिटर क्या बचेगा, इधर कितना बचेगा 4 माइक्रोफैराड एंड इधर क्या बचेगा 1 माइक्रोफैराड, एंड ये इधर कितना होगा VI एंड इधर V नॉट। तो कैपेसिटर वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा देंगे, क्या होगा कैपेसिटर के केस में क्या होता है V नॉट इक्वल टू दिस कैपेसिटर, यानी कि 4 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज 10 UT। तो कितना बचेगा ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 UT, तो ये कितना 2, तो 8 UT इसका आंसर एक लाइन में आ गया आपका। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे भी कर सकते हो। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लाप्लास से करे, बिल्कुल आपका 1 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा। कभी कभी क्या होगा आपको क्लिक नहीं करेगा ये चीज़, अगर रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो उसके बाद कैपेसिटर अकेला बचेगा, कैपेसिटर अकेला बचेगा तो वोल्टेज डिवीजन रूल से कैपेसिटर निकाल लेंगे आउटपुट पर, जो आउटपुट का आ गया उसका क्या आएगा 8 UT, और इससे भी आंसर क्या आया 8 UT आया। दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आने वाला है उससे। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको पता है आपको कैलकुलेशन अच्छा है, आप जल्दी कर लेंगे, तो कृपया आप लाप्लास से ही करें। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, क्योंकि आपको इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर R की वैल्यू 0 हो गई तो आप ये बोलोगे ये तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकल गया, करंट यहाँ से निकल गया, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो आउटपुट वोल्टेज निकाल नहीं पाएंगे और नन ऑफ दिस आप ऑप्शन में मार दोगे, जो कि आप ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए आप लाप्लास का यूज़ करें तो बेटर है।
आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इनिशियल वोल्टेज ऑफ 2 फैराड इज 10 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V ऑफ 2 फैराड 0 माइनस कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। अब क्या करना है, फाइंड फाइनल वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज क्या होगा, जो क्योंकि क्या होगा, ये वाला कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा, देन ये चार्ज हो जाएगा, देन इसको चार्ज करेगा। तो अभी क्या कर देते हैं, इसका लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, 2 फैराड को कैसे करेंगे, 1/CS यानी कि 1/2S। जो 10 वोल्ट दिया है उसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, प्लस माइनस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, V ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय S, ये हो जाएगा। एंड ये 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा, 1/8S हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/S हो जाएगा, क्योंकि 10 है, ये 1 ओम है। अब इसमें करंट कितना आएगा, करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू वोल्टेज कितना है, ये 10/S एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2S प्लस 1/8S। एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो 8S एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 10S डिवाइडेड बाय 8S प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8S, S से S कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, यानी कि 10 × 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8S। ये आंसर आ जाएगा करंट का, I ऑफ S इक्वल टू, अब I का वैल्यू आ गया, वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस, एंड ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर निकालना है हमको। अब वो निकाल लेते हैं। तो क्या करंट हो, क्या वोल्टेज होगा, 8 फैराड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V ऑफ 8 फैराड इक्वल टू जो करंट है मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, करंट कितना है, I ऑफ S मल्टीप्लाई बाय 1/8S इक्वल टू ये कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 8S प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/8S, ये 10 बचेगा। तो क्या बचेगा, 1/S इंटू 8S प्लस 5, ये इसकी वैल्यू आ गई, V ऑफ 8 फैराड के अक्रॉस आ गई, यानी कि मेरा इसका वैल्यू तो निकल गया। अब किसके अक्रॉस निकालना है, 2 फैराड के अक्रॉस निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। अभी क्या आ गया, ये तो क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया। अब क्या फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल वोल्टेज मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम। पहले तो ये देखो, ये वाला सिस्टम क्या है, स्टेबल है, यस स्टेबल है, क्योंकि इसके जो दोनों पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, S इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू -5/8 आएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू एफ ऑफ S। तो S टेंस टू 0 करेंगे, S से S कैंसिल हो जाएगा, S टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। ये किसके अक्रॉस, 8 फैराड के अक्रॉस फाइनल वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो ये वाला एक टर्म तो आ गई हमारी, 8 फैराड के अक्रॉस फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 1/5 यानी कि 0.2 होगी। अब किसके अक्रॉस निकालना है, 2 फैराड के अक्रॉस निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो 2 पिको फैराड के वोल्टेज अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज चाहिए, ये कितना है, V ऑफ 2 फैराड। अब ये V ऑफ 2 फैराड है, तो इसका क्या सर्किट बन जाएगा, प्लस माइनस V 2 फैराड, ये क्या हो जाएगा 1/2S, एंड इसके ये क्या हो गया, प्लस माइनस कितना 10/S। इसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो हो रही है, ये आ रही है करंट IS। तो इसमें क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, V ऑफ 2 फैराड क्या आएगा, 10/S माइनस करंट 1/2S मल्टीप्लाई बाय IS की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V ऑफ 2 फैराड इक्वल टू 10/S माइनस 1/2S मल्टीप्लाई बाय 80/8S प्लस 5, क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 80 से 40 बचेगा, तो 10/S माइनस 40/S इंटू 8S प्लस 5, 8S प्लस 5 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, S इंटू 8S प्लस 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 8S प्लस 5 माइनस 40। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V ऑफ 2 फैराड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका फाइनल जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 80S प्लस 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय S इंटू 8S प्लस 5, तो ये कितना 10 बचेगा।
तो इसका ये आ गया। अब इसमें क्या लगा देंगे, फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस। तो s से s कैंसिल, जीरो जीरो पुट करेंगे तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो बचेगा कितना, v ऑफ 2 फेराड इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 वोल्ट। ये क्या हो गया, फाइनल वोल्टेज हो गया किसके अक्रॉस, 2 फेराड के अक्रॉस। और इसके अक्रॉस क्या आया था, 1/5 आया था, यानी कि 0.2 वोल्ट आया था। तो दोनों वैल्यू हमारी निकल गई, एक 2 वोल्ट आया, एक कितना आया, 0.2 वोल्ट आया। यही निकालना था हमको। अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, इसके क्या बोल रहा है, फाइंड फाइनल वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। ये सभी जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं, इतना जरूर आप याद रखना, क्योंकि हम लोग जो गेट और आईएएस में नहीं आए हैं उन न्यूमेरिकल को टच ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, न्यूमेरिकल कभी रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी आपकी किस्मत हो तो न्यूमेरिकल रिपीट हो जाए, और जो अदर देन उसके आएंगे वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि गेट में हमेशा टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं, टफेस्ट एंड कॉन्सेप्ट वाइज, गेट एंड आईएएस में। तो आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया उसी के बेसिस पे हमको करना है। इसको कैसे करना है, इसमें क्या होगा, इसको पहले क्या, इसका वोल्टेज दिया, इनिशियल वोल्टेज दिया है कितना, 20 वोल्ट, इसका इनिशियल वोल्टेज कितना दिया है, 50 वोल्ट। तो इसका सर्किट बनाना, लाप्लास सर्किट कैसे बनेगा, लाप्लास सर्किट बनाने के बाद करंट निकाल लेना, आई ऑफ एस कितना फ्लो हो गया, आई ऑफ एस करंट फ्लो कितना होगा उससे आ जाएगा, और देन इसके क्रॉस वोल्टेज एंड इसके क्रॉस वोल्टेज। उसके बाद क्या करना है, फाइनल निकालना है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देना। लेकिन वो कब लगाओगे, जब पहले ये चेक कर लेना सिस्टम क्या है, स्टेबल है कि नहीं। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, उसके जो रूट्स होंगे, रूट्स कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए एस प्लेन में, तो क्या हो गया, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ये आपको होमवर्क है, आप करना, एक बार नहीं आता है तो कमेंट करना या मेल करना, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग क्या नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से नहीं बनेगा। आप लोग देखते रहेंगे और ये रहेगा कि हाँ ये इजी है, ये तो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। एक बार न्यूमेरिकल खुद से लिखो, उसका आंसर बिना देखे खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, देन प्रैक्टिस करो उसी न्यूमेरिकल की, कि हाँ अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आया तो मेरे से आगे कभी गलती नहीं होगी, गलतियों से ही सीखोगे। तो आप लोग जितना मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतना तो पॉसिबल कर रहे हैं, लेकिन सारे न्यूमेरिकल तो कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हम न्यूमेरिकल की अगले बाद में क्लास करेंगे, जब क्या होगा, सितंबर या अक्टूबर में क्या होगा। अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ही किसमें, गेट और आईएएस में आएंगे। आईएएस में जो पहला एग्जाम रहेगा वो कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा, कि आपके कॉन्सेप्ट आएंगे तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल आएंगे, हम न्यूमेरिकल अभी तो कवर कर ही रहे हैं, उसके बाद एक और क्लास चालू करेंगे, उसमें क्या केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी अभी पढ़ लेंगे पूरी, थ्योरी पढ़ने के बाद पूरे न्यूमेरिकल, और उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में गेट के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों के पास यही काम है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, खुद से करना ही पड़ेगा। अगर आपको हाँ क्वालिफाई करना है और अच्छे मार्क्स लाना है, जब तक आप खुद से करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हमने क्या पढ़ लिया, लाप्लास पढ़ लिया पूरा। लाप्लास पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल जितने हैं उतने पॉसिबल कर लिए, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिए, खुद से नहीं होंगे तो कमेंट करिए या मेल करिए, आप न्यूमेरिकल भेजिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे न्यूमेरिकल्स का। विद इन 24 आवर आपको सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम लोग ऑनलाइन रहे तो तुरंत दे देंगे, नहीं रहे तो आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा, लेकिन एक दिन के अंदर सारे जो भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, रेजोनेंस देख लेते हैं। रेजोनेंस में क्या पढ़ना है हमको, रेजोनेंस होता क्या है, पहले तो रेजोनेंस होता है जैसे ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अप्लाई किया है, उससे इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड, तो क्या होगा, ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है, तो ये क्या होगा, चार्ज होगा। तो रेजोनेंस कब अकर होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, आपस में ही चार्ज एंड डिस्चार्ज होते रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, यानी इसको यानी कि क्या है, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ये दोनों वोल्टेज आपस में खुद से चार्ज होंगे, खुद डिस्चार्ज होगा, एक चार्ज होगा, एक डिस्चार्ज होगा, दूसरा डिस्चार्ज होगा, पहला वाला चार्ज होगा, तब क्या हो जाएगा। और वो कब अकर होगा, जब इम्पीडेंस की वैल्यू एडमिटेंस के बराबर हो जाएगी, यानी कि XL इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। और वो कहाँ से निकलेगा, XL इक्वल टू LC, VL इक्वल टू क्या है, VL इक्वल टू I इंटू ZL, एंड VC इक्वल टू क्या है, I इंटू ZC। तो IZL इक्वल टू IZC, इसमें करंट तो सेम रहेगा सीरीज में,
तो ZL इक्वल टू ZC, तो ये क्या हो जाएगा XL इक्वल टू XC, यानी कि इम्पीडेंस इक्वल टू एडमिटेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा रेजोनेंस अकर हो जाएगा। वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रहेगी, XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल एंड XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ LC। इस वैल्यू पे रेजोनेंस अगर होगा, ये रेजोनेंस की कंडीशन है जब ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा इतना है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो f की वैल्यू 1/2π√1/LC। ये क्या हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस में हो गई हर्ट्ज में हो गई, और ये रेडियन पर सेकेंड में हो गई ओमेगा, और ये हर्ट्ज में। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता चल गई। रेजोनेंस कब होता है जब इम्पीडेंस इक्वल टू एडमिटेंस हो जाएगा, यानी कि जो इंडक्टर का इम्पीडेंस है वो कैपेसिटर के एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा, तो क्या रेजोनेंस अकर हो जाएगा। और सेकंड क्या है जब ये दोनों आपस में ही चार्ज एंड डिस्चार्ज होने लगेंगे, इसको इस सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस केस को क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अभी आगे और देख लेते हैं इसका क्या क्या कंडीशन है और क्या होता है। जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट इक्वल टू V/Z, और Z इक्वल टू क्या रहेगा, Z इक्वल टू रहेगा ZR प्लस J इंटू ZL माइनस ZC। जब ZL इक्वल टू ZC हो गया तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई जीरो, तो V इक्वल टू क्या हो गया V/ZR किलो बचेगा, ZR I की वैल्यू ये हो गई, तो I क्या रहेगा, I मैक्सिमम रहेगा रेजोनेंस पे। क्यों रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि Z की वैल्यू अगर इनमें से कुछ भी एक टर्म आ जाएगी तो क्या इंक्रीज कर जाएगी, Z इंक्रीज करेगा तो I क्या करेगा डिक्रीज करेगा। और I कब मैक्सिमम होगा, जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि जब रेजोनेंस रहेगा एट रेजोनेंस I इक्वल टू I मैक्स, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगी सर्किट में सीरीज में। ये आ गया। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ वगैरह देखेंगे क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं गेट में। केवल दो ही टॉपिक बचे हैं अब हमारी मेन कौन सा, एक तो रेजोनेंस एंड सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क। उसके बाद हमारा गेट और IES का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे मैग्नेटिक वगैरह, वो हम लोग उसके बाद देख लेंगे। सबसे पहले मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको देख लेंगे, जो एक दो टॉपिक रह जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे क्या क्या होता है, क्या बैंडविड्थ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, किस फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है F2 - F1, वो सब हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू।